पद के रहते रहते कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे पद के उतरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। क्या काम किया। पद की गरिमा ऐसी होती है। ये दक्ष को अभी प्रजापति का पद मिला नहीं। आज इसने जगदम्बिके माँ का बड़ा भारी तप किया। इतना तप किया, शास्त्र कहता है शरीर कुंजर होने लगा। शरीर आज मिट्टी के ढेर जमने लग गए शरीर पे। जब बहुत वर्ष बीत गए, शरीर में मिट्टी चढ़ने लग गया, शरीर पूरा ढकने लगा मिट्टी से। माँ जगदम्बिके आज प्रकट हुई है, कहे दक्ष मांगो क्या मांगते हो। आज तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। दक्ष ने आंख में आंसू भरते हुए कहा, माता आपको देखने के बाद मेरे जीवन में मांगने की कुछ इच्छा रही ही नहीं। मांगने तो बहुत कुछ आया था, आपको देखकर सब भूल गया। मैं कुछ नहीं मांग सकता। बस महाराज, बस माँ आपके मैं इस रूप को देखते रहूं, बस मुझे यही चाहिए। माँ ने कहा, नहीं दक्ष, तुमने बड़ा भारी तपस्या किया है, मांगो क्या मांगते हो। कहा, माँ आपके इस दिव्य रूप को देखकर ये चारों लोक जो है अब लोकित हो रहा है, आनंद मना रहा है। क्यों ना माँ आप इसी रूप में मेरे पास आ जाओ, मेरी बिटिया बनकर। माँ ने कहा, ठीक है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बिटिया बनकर आऊंगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जब भी तुम भगवान महादेव कालों के काल भगवान महादेव का तुम जब भी बुराई मात्र करोगे, मैं तुमसे रूठ कर बहुत दूर चले जाऊंगा। दक्ष ने कहा, हाँ माँ, एक बार मेरे घर में बेटी बनकर पधारो। माता द्वारा आज आशीर्वाद दे दिया गया दक्ष को। दक्ष को आज आशीर्वाद मिला है माता से कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ बिटिया बनकर आऊं। अब दक्ष के विवाह की ओर आगे बढ़े। मनु शतरूपा भागवत में सुने हैं, उसके 5 संतान कौन कौन से? आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का आप चरित्र श्रवण करते हो, जिसके ध्रुव महाराज होते हैं। प्रियव्रत का चरित्र आप उसमें श्रवण करते हो, जिसने रात ही नहीं होने दिया था 7 दिन तक। देवहूति का आप प्रसंग सुनते हो, जो कपिल भगवान की माता है। आकुति का प्रसंग सुनते हो, जो यज्ञ नारायण की माता है। प्रसूति का चरित्र सुनोगे, जो माता सती की माता है। आज विवाह के लिए दक्ष के लिए कन्या देखना प्रारंभ किए कि विवाह के योग्य कन्या मिल जाए, जो सुयोग्य हो, तपस्विनी हो, अच्छी हो, धर्म कर्म को समझती हो, संतों के घर में हो, संस्कार हो। ऐसी कन्या के तलाश में आज दक्ष का पूरा परिवार। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याक्ष जागिरे, आकुति देवहूति सह प्रसूति ऋति विस्मृता। पुत्री जानता है दक्ष, मैं विवाह करूंगा, मेरे घर में पुत्री के रूप में स्वयं माँ अष्टभुजी दुर्गा बिटिया के रूप में आने वाली है। ये जानता है दक्ष। अब जो मनु महाराज की बड़ी बेटी थी आकुति, उसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति और रुचि प्रजापति भी अलग है। इनका विवाह पुत्रिकाश्रम विधि से हुआ। पुत्रिकाश्रम विधि किसको कहते हैं? जब घर वाले कहें कि मेरी बेटी का शादी हो गया मेरा बेटी का शादी, लेकिन इसका जो पहला पुत्र होगा उस पर अधिकार हमारा रहेगा, ये मामा गांव में पढ़ेगा बढ़ेगा, उसको कहते हैं पुत्रिका धर्म विधि। पुत्रिका धर्म आश्रय विधि से हुआ विवाह। इसके बाद
इनकी और भी कन्याएं हैं, उनका सब विवाह हुआ। माँ देवहूति हैं, देवहूति का 9 कन्या हुआ था। 9 कन्या के विवाह ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र को लेकर आए थे। तो ब्रह्मा जी ने 9 पुत्र को अपना देखा, 9 बिटिया को देखा उनके यहाँ, कहा क्यों नहीं मेरे 9 पुत्रों का ब्याह इनसे हो जाए, मैं भी तो सोच रहा हूँ सृष्टि वर्णन हो, सृष्टि बढ़े। फिर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ी में कहते चट मंगनी पट बिहाव, है ना। वहीं भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से मंत्रोच्चार किया गया, उनका विवाह हो गया। 9 बिटिया में से एक बिटिया थी सती अनुसुईया, जानते हो नहीं? इनके घर भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनकी भी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। जो मैया अनुसुईया है, एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं अनुसुईया के पास। अनुसुईया माता के पास तभी पहुंचे हैं परीक्षा लेने के लिए। जब तीनों का तपस्या किया है, माता अनुसुईया ने एक का तपस्या किया है, प्रकट तीनों हुए हैं एक साथ। उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो एक का तपस्या किया था, आप 3 आए हो। भगवान ने कहा हम दिखने में 3 हैं लेकिन वास्तविक में हम एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के समय ये तीनों एक ही हैं, दिखने में अलग है। मांगो क्या मांगते हो? कहे महाराज संतान चाहिए, संतान नहीं है। तीनों ने तथास्तु कहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अंश के रूप में आए थे। ब्रह्मा के अंश से हुए चंद्रमा, विष्णु के अंश से हुए भगवान दत्तात्रेय, और शिव भगवान का 8वां अवतार उसके घर में हुआ भगवान दुर्वासा ऋषि। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, बोलिए दुर्वासा भगवान की। भगवान के अवतारों में से एक दुर्वासा ऋषि। ये 3 अवतार हुए और इन 3 अवतारों के बाद अब दत्तात्रेय भगवान तो निकल गए वन की ओर, दुर्वासा भगवान अपने तप स्थली में निकल गए। अब एक जने बिटिया बच गई प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ जानते हो? दक्ष प्रजापति। दक्ष के साथ शादी हो गया प्रसूति का। और जैसे विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आज बड़ा भारी समुदाय बुलाया है। कहे आज मैं पूरे विश्व का राजा अपने बेटे दक्ष को बनाता हूं, पूरे विश्व का राजा। जैसे प्रधानमंत्री होता है नहीं, पूरे देश का राजा, वैसे ही ये जो प्रजापति है वो देश का राजा नहीं है, पूरे विश्व का राजा जिसे बनाया जाता था उसको प्रजापति का पद कहा जाता है। बहुत बड़ा पद, प्रजापति के समान कोई दूसरा पद नहीं है, सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा के बाद। आज प्रजापति को कहा गया तुम सारे विश्व के बाद तुमको प्रजापति के पद पर मैं घोषित करता हूं, जा बेटा अच्छे से राजगद्दी संभाल। प्रसूति के साथ हुआ है विवाह। अब वही है कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान धीरे धीरे आना चालू हो गया, भगवान के भजनों को करना भूल गया। भगवान का भजन तो करना भूल गया धीरे धीरे। ये माता जगदम्बिके के वरदान से इसके घर में माँ भगवती का जन्म होने वाला है, लेकिन ये माँ के गुणगान करना भी भूल गया। क्यों? पद मिल गया, पद आने से इसको छा गया है अभिमान, भाव भक्ति भजन सब भूल गया है, अपने मद में बढ़िया बैठा रहता है। लेकिन इसकी जो पत्नी है वो अभी भी भगवान को नहीं भूली है। भगवान शिव के चरणों में लौटते हुए शिव भगवान की अनंत भक्ति करती है माता प्रसूति, और बार बार चरणों में यही प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमारे घर तो साक्षात माँ जगदम्बिके आने वाली है, हे प्रभु हम दास पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार माता प्रसूति प्रतिदिन प्रति क्षण प्रार्थना करते रहते। आज माता
प्रसूति जो है